मित्रों, एक ऐसा शख्स जो कभी संसद की गरिमा या उसके सबसे ऊंचे पायदान पर बैठता था, जो संविधान की रक्षा की शपथ लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों को आईना दिखाता था और फिर एक दिन बिना किसी शोर के, बिना किसी अलर्ट के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता है। क्या सच में स्वास्थ्य कारण है या कोई और बात है? इसके पीछे सियासी तूफान मचा हुआ है और पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जिसने उसको उपराष्ट्रपति चुना उससे ज्यादा वो करीबी या उस पर के लिए परेशान कांग्रेस की पूरी सरकार दिख रही का या कांग्रेस का पूरा पूरा नेतृत्व दिख रहा है। जगदीप धनखड़ ने सिस्टम से टकराने की क्या कीमत चुकाई है या कुछ विचारों से अलग ऐसे निर्णय लेने की कोशिश की या उसकी साजिश के शिकार हुए। क्योंकि पूर्व में अगर आपको याद हो तो सतपाल मलिक राज्यपाल हुआ करते थे और उन्होंने भी बहुत सारे आरोप भ्रष्टाचार की बहुत सारी बातें उन्होंने तब की जब वो पद से बाहर गए और लगातार उसी सरकार या उसी संगठन के बारे में सवाल खड़ा करते रहे जिन्होंने उनको राज्यपाल जैसे के अहम पदों पर नियुक्ति की और उन्हें इतना सम्मान दिया। ये बातें हम इसलिए करें कि सवाल दोनों तरफ से है और इसी पर चर्चा करेंगे कि मौजूदा उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, अब पूर्व राज्यपाल रहे सतपाल मलिक के बयान, उन पर क्या लोगों का व्यू है और कैसे एक साथ जोड़ा जा रहा। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मित्रों, इसी पर चर्चा करते हैं। खासकर धनखड़ साहब आजकल जिस तरीके से पूरी सुर्खियों में, और सुर्खियों में पहली बार नहीं है। मैं अगर बात करूं इनकी पृष्ठभूमि पर, इनके राजनीतिक सफर पर, तो 1990 में जनता दल से सांसद बने थे, झुंझुनू राजस्थान से लोकसभा, बाद में भाजपा से जुड़े वकील और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने, ममता बनर्जी से लगातार टकराव के कारण चर्चा में रहे। 2022 में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति नियुक्त हुए। 2024-2025 की गतिविधियां, पिछले एक साल से भाजपा नेतृत्व से तनाव की खबरें आ रही थी, लेकिन वहीं उस संवैधानिक पद पर रहते हुए रीढ़ की हड्डी तक झुकने की बात भी इनके बारे में होती थी। दोनों चीजों को तालमेल नहीं बैठता। विपक्षी सांसदों के बयानों को रिकॉर्ड में लेने की इजाजत देने, न्यायपालिका के मामले पर टिप्पणी को लेकर के बीजेपी में असहजता, विपक्ष द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव जज यशवंत वर्मा के खिलाफ धनखड़ ने स्वीकार कर लिया। जिससे इस तरीके की जो चीजें खबरों में आ रही हैं, इस तरीके की चीजें जो चर्चा में आ रही हैं, भाजपा को यह फैसला लेना पड़ा या कोई अंदरूनी बगावत की बात है या कोई तीसरा पहलू है। क्योंकि जो खबरें मैं आपके सामने देने का प्रयास कर रहा हूं, ये खबरें तो आप विगत 2 दिन में लगातार सुन ही रहे होंगे। क्योंकि इस्तीफे की जो टाइमलाइन है, अगर आप उस पर देखिए कि जुलाई 2025 धनखड़ साहब ने अचानक राष्ट्रपति को इस्तीफे भेजने की बात स्वास्थ्य संबंधी कारण, जबकि उससे पहले उन्होंने ये भी दावा किया कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं 2027 तक इसी पद पे बना रहूंगा या उपराष्ट्रपति रहूंगा। तो आप दोनों बातों को मिलाइए तो आपको लगेगा कि साहब कहां एक व्यक्ति और क्यों कर रहा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी कहने की, या उनको इन सब चीजों का अंदाजा लग गया था कि हम जिस तरीके के निर्णय या जिस तरीके की गतिविधियों में हम शामिल हो रहे हैं उसका परिणाम या उसका हश्र यही होने वाला है। और संभावित कारण की बात कर लें तो स्वास्थ्य आधिकारिक कारण नहीं बताया जा रहा, क्योंकि स्वास्थ्य कारण से उस दिन, जिस दिन उन्होंने शाम को इस्तीफे की बात होती है, उस दिन तक बाकायदे सदन का चलाना। और सदन, देखिए हम लोगों ने बहुत सारे उपराष्ट्रपति देखे हैं जिन्होंने सदन की गरिमा को रखा है और चलाया भी है, लेकिन धनखड़ साहब हमेशा झुकते हैं तो रीढ़ की हड्डी नहीं होते और टेढ़े होते हैं, जिन्हें टेढ़े हो जाते हैं कि इस्तीफा देना पड़ता है। ये मैं इसलिए बात ये पंचलाइन आपसे कह रहा हूं कि कई बार हमने उनको देखा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री या बाकी वरिष्ठ नेताओं को रिसीव करने या मिलने मिलाने को लेकर के, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप ये इशारा इसलिए कर रहा हूं कि आपने उनको कई जगहों पर देखा होगा। तो जब इस बात पे सवाल भी उठता था, पत्रकार कुछ साथी कहा करते थे, तो वो बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि साहब उपराष्ट्रपति या राज्यपाल हम इस पार्टी की मेहरबानी से, और उस मेहरबानी को हम किस हद तक जाकर के अदा कर सकते हैं वो हम लोगों ने सदन में कई बार देखा है। तो गरिमा कहां टूटी? धनखड़ साहब ने गरिमा तोड़ी या भारतीय जनता पार्टी सरकार या उनके वरिष्ठ नेताओं ने गरिमा तोड़ी कि इतनी जल्दी? कारण ये है कि देखिए, अगर राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात कर लें तो पहली बार भाई उनको नियुक्त किसने किया, उनको प्रत्याशी कितने बनाया, उनको गवर्नर किसने बनाया, उनको राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो अगर आप अशोक गहलोत, कांग्रेस के बयान, आरएसएस और बीजेपी को पता है अंदर क्या हुआ, ये दबाव में हुआ इस्तीफा। जयराम रमेश, इसमें कोई सामान्य कारण नहीं है, कुछ और गंभीर हुआ है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव कहाँ है, उन्हें इम्पीचमेंट की धमकी दी गई थी। बीजेपी सरकार कोई स्पष्ट बयान नहीं, केवल पीएम मोदी ने स्वास्थ्य कारणों को कहते हुए उनको शुभकामनाएं दी। धनखड़ परिवार, उनके दामाद ने कहा कोई दबाव नहीं, स्वास्थ्य सही कारण है।
मीडिया रिपोर्ट्स में अगर दावे की बात कर रहे हैं तो एनडीटीवी से लेकर के हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट जैसे पोर्टल ने लिखा कि धनखड़ बीजेपी हाईकमान से नाखुश थे। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करने में बीजेपी को के भरोसे को उन्होंने हिलाया, चैलेंज किया। कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी इन्हें हटाना चाहती थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अगला उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। इस तरीके के कयास हैं, ये अपने अपने सूत्रों से लोगों को बयान है। आपने और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब बातों को देखा होगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सतपाल मलिक पूर्व राज्यपाल, भ्रष्टाचार केस और राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर बात कर लें, चूंकि ये दोनों चीजें सिमिलर, हमने आंकड़ा जनता बल्कि भारत के जो जागरूक लोग हैं उनका कुछ ये कहना है कि लंबे समय तक जाट नेता के तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली भूमिका पूर्व राज्यपाल रहे। जम्मू कश्मीर का 1819 मेघालय, गोवा, बिहार अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। भाजपा से जुड़े लेकिन बाद में किसानों का आंदोलन, राफेल और पीएम मोदी की आलोचना करने लगे, खुद को सच्चा राष्ट्रवादी और ईमानदार लगातार बताने लगे, कहने लगे। मलिक का दावा, जब ये जेएनके के राज्यपाल थे तब उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर दिया गया तो उन्होंने उससे ठुकरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को इस घोटाले की जानकारी भी दी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सीबीआई ने मई 2025 में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और चार्जशीट दाखिल की। मलिक ने सीबीआई जांच को राजनीतिक बदला बताया, बोले मैंने घोटाला उजागर किया, मुझे ही फंसाया जा रहा। विपक्ष की प्रतिक्रिया, राहुल गांधी जैसे नेता उनके समर्थन में आए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर निशाना बनाए जाने का आरोप सोशल मीडिया पर सतपाल मलिक ने खुद पोस्ट करके कहा, मैं बहुत गंभीर हालत में हूं लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति को छोड़ दें तो दोनों लोग राज्यपाल के पद पर रहे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए, दोनों लोग एक विशेष समुदाय के नेता और दोनों की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी से नहीं। तो भविष्य भारतीय जनता पार्टी इस बात का ध्यान रखेगी कि संवैधानिक पदों पे वो उन्हीं को लेके आएगी जिनका इतिहास भारतीय जनता पार्टी से हो। तो कम से कम ऐसी छीछा लेदर या ऐसी चीजें उनको नहीं देखने को मिलेंगी। जो धनखड़ साहब आए दिन सदन में और सदन के बाहर विपक्षी पार्टी के सांसदों को लगातार बेइज्जत करने के लिए जाने जाते थे, ऐसा आरोप विपक्षी नेता हमेशा लगाते थे। विपक्षी नेताओं ने हमेशा धनखड़ साहब की संसदीय कार्यप्रणाली को लेकर के बायस होने को लेकर के आरोप लगाया। अगर आपको जया बच्चन के साथ वो तूतू मैमे की बातें याद हो तो आप देखिए, जय अमिताभ बच्चन को लेकर के सवाल भी था, आप उसको बेहतर ढंग से जानते हैं। धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए उपराष्ट्रपति थे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल थे। और जिस दौरान की घटना है, मैं बंगाल में कलकत्ता में हुआ करता था और धनखड़ साहब तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल संवैधानिक पद है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता को घेरने में उन्होंने कोई कसर कोर नहीं छोड़ रखी थी। बंगाल में कोई भी मामला या मसला हो, धनखड़ साहब एकदम फील्ड में उतर जाते थे, बयानबाजी भी खूब करते थे। आए दिन नोटिसों के जरिए, मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए और बयानों में रहा करते थे और बिल्कुल 1 to 1 मैंने कहा ममता को बंगाल में धनखड़ साहब ने पार्टी के विपक्ष के नेता से ज्यादा स्वयं ने घेर रखा हुआ था, एक संवैधानिक पद पे होते हुए। एक उनका कैरेक्टर, एक उनका चरित्र, ये दूसरी तरफ लोकसभा में उपराष्ट्रपति बनने और उस पद पे आने के बाद विपक्षी दल के नेताओं के साथ उनका जिस तरह व्यवहार था वो मैंने आपको बिंदुवार बताया। तीसरी बात कि इस्तीफा देने से पहले, इस्तीफा देने के बाद, इस्तीफा देने से पहले विपक्षी दल के नेताओं के संपर्क में आकर के भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का ऐसा मानना है कि वो कुछ ऐसे किसी कूटनीतिक चाल में या कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं, चाहे वो कपिल सिब्बल की बात कर लें, जिनकी बात कर लें, जो चुनौतियों दोनों की बात हो रही थी, और उसके जरिए उनको यहां तक आना पड़ा कि पूर्व उपराष्ट्रपति की विदाई, उनका फेयरवेल, उस पर एकदम मौन, बिल्कुल शांति, बल्कि प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट पे उनका इस बात का स्वागत किया कि उनके स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस बात की शुभकामना और दी जाती। और अभी स्थितियां ऐसी हैं कि वो उपराष्ट्रपति आवास से किसी तरह की कोई बयान, किसी तरह की कोई मीटिंग, किसी के जाने किसी के आने पे बिल्कुल पूरी तरीके से कहीं कुछ नहीं, जबकि 24 घंटे कैमरे लगे हैं, लोगों की नजरें हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि सवाल तो सवाल छोड़ गए और उन सवालों पर सिर्फ कयास लग रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से राज्यपाल पद पर हटने के एक लंबे समय के बाद लगातार सतपाल मलिक ने सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल रखा था, उसी तैयारी में पद पर रहते हुए या पद पे जाने के बाद, या धनखड़ साहब की कोई और भी इच्छा थी, क्योंकि लोग सवाल ये भी कर रहे हैं धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने की इच्छा उनके अंदर थी और उन इच्छाओं पर सरकार या भारतीय जनता पार्टी
आगे उनको ले जाने की स्थिति में नहीं थी और इसके रिएक्शन में उन्होंने ये सारी हरकतें की जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया। इस तरीके की भी चर्चाएं विश्वस्त सूत्रों से चल रही हैं। अब इन सारे बातों का जवाब तो आपको सवाल में रहेगा, बाद में चर्चा बंद नहीं होती, चर्चाएं चलती रहती और बातें निकल के आती भी। इस्तीफा देना, इस्तीफा स्वीकार करना और उसके बाद लगातार धनखड़ साहब। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि कुछ खबरें इस तरीके से की भी जाती हैं, कुछ एक्शन ऐसे किए जाते हैं। आप देखिए सदन की कार्रवाई में वो सारे सवाल खत्म हो गए, धनखड़ 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 पूरे देश में चल रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि लगातार इस मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी पे या सरकार पर या मोदी जी पे जो सवाल था, जो उनको जवाब देना था, वो धनखड़ जी के इस्तीफे से कहीं दब तो नहीं गया, कहीं मामला डाइवर्ट तो नहीं हो गया। लेकिन मित्रों एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये सारे व्यवहार इस्तीफा देने से पहले, इस्तीफा देने के बाद, बतौर राज्यपाल, बतौर उपराष्ट्रपति रहते हुए भविष्य में इन संवैधानिक पदों पे होने वाले या रहने वाले पदासीन माननीयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी पार्टी के द्वारा चयन तो किए जा सकते हैं, चुनाव उनका हो सकता है, लेकिन जब आप संवैधानिक पद पे आते हैं तो उसकी गरिमा आप मेंटेन करें, उस गरिमा को बनाए रखें, अन्यथा आपका हाल धनखड़ जैसे ही होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा और आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने विगत 2 महीने में बहुत सहयोग और बहुत सारा प्यार दिया। भविष्य में उम्मीद करता हूं कि आप इसको बनाए रखेंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को शेयर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा तक देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरी एक बात जो आपको सूचना देनी है कि आने वाले 1 सप्ताह बाद, अगस्त के प्रथम सप्ताह से कई राज्यों के स्टेट हेड, कई राज्यों के प्रमुख, उनके सारे नंबर्स होंगे। आप कोई भी खबर किसी भी गली कूचे, शहर और ब्लॉक की हो, वो आप उस पर व्हाट्सएप करेंगे, उस खबरों को प्रॉपर स्पेस देंगे ताकि सरकार और जनता के बीच में आपकी खबरें पहुंच सके। नमस्कार।